हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, 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 तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रजाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, या बंसी पे मैं बल जाऊं, या बंसी पे मैं बल जाऊं। कांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो हे गुरु। रोशनी के लिए गंगा प्यारी, रोशनी पूरी गंगा प्यारी, रोशनी के लिए गंगा प्यारी, रोशनी पूरी है गंगा प्यारी, दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे बन जाऊं, चरणों में बल जाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरे हरदास के प्यारे तुम हो, हरदास के प्यारे तुम हो, हरदास के प्यारे तुम हो, श्री हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन मोहन धने हो, मेरे जीवन मोहन धने हो, मेरे जीवन मोहन धने हो, मेरे जीवन धने
सदा वसन्तं हृदयानन्दमानि सहितं नमामि। ओम जगनेन जनमय जन्तदेवास्तानधर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। कभी तुम कृपा लक्ष्मी नारायण नमः। श्री आनंदमानंद परम प्रसन्न ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगेन्द्र मीढ्याम भवरोग वेद्यम श्रीमद्गुरुं नेतिमहं स्मरामि। नमः परमहंसाय स्वादिति चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय सुवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमं धामं जगद्धामं नमामि तत्। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिबाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। हे राधे वृषभान भो बदनये हे पूर्णचंद्रानने हे कान्तेय कमनीय कोकिलरवे श्री वृंदावनाधीश्वरी या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे वृषभानुजा, तेजी भक्तन प्राणे आधार, वृंदा विपिन विहारिणी, प्रणमहु बारंबार। जैसो तैसो रावरो, विष्णु प्रिया सुख धाम, चरण शरण निज दीजियो, सुंदर सुख दे गलाम। कि राधा मेरी मात है, ए जी पिता मेरे घनश्याम, इन दो अन के चरण में बारंबार प्रणाम। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, आसहि विघ्न अनेक। जय 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 हनुमान साये, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। आशितोष तुम आदर खानी, आशितोष तुम आदर खानी, आरती हर दीन जन जानी, आरती हर दीन जन जानी। जय 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 राज किशोरी, राज किशोरी, जय महेश मो चंद्र चकोरी, जय महेश मुखो चंद्र चकोरी, आसिए राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी।
रतनगढ़ वाली मैया की, निबुआ गो वाले हनुमान जी महाराज की, धनेश्वर भगवान की, सात महादेव की, गंगा महारानी की, यमुना मैया की, बरवारेश्वर हनुमान जी महाराज की, संत वैष्णव भगवान की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक सर्वा जगदाधार जगत नियंता करुणा वरुणालय ब्रजेश नंदन नंदन श्याम सुंदर श्री धाम वृंदावन की निकुंजों में विहार करने वाले सर्वेश्वर भगवान का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ कथा के परम ऋषिया आंजनेय नंदन वायु नंदन संत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज यत्र तत्र से आए कथा प्रांगण में अपना आसन सुनिश्चित करें। ऐसे पवन पुत्र का हम सभी हृदय से स्वागत वंदन करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इस भारत वसुंधरा को पावन करने वाले हमारे संत एवं विप्र देवताओं के चरणों में प्रणाम। जिनकी कृपा के द्वारा यह भागवत का दिव्य अनुष्ठान चल रहा है, ऐसे परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री परम संत श्री सियासन दास जी महाराज और इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में महामृत्युंजय जाप्य रुद्राभिषेक के आचार्य परम श्रद्धेय सम्माननीय पंडित श्री उमाकांत शास्त्री जी महाराज खोड़ से पधारे हुए संजय शास्त्री जी महाराज, सभी विद्वजन मंच पर विराजमान हमारे सभी संगीतज्ञ, भगवत पांडाल में आए हुए श्रोत्रिय वृंद, मातृशक्ति माता एवं बहनें, छोटे छोटे बाल गोपाल, जिनके परिवार में यह भागवत का दिव्य अनुष्ठान चल रहा है, ऐसे हमारे पुरोहित की परिवार, भागवत के मुख्य यजमान ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध पंडित श्री रामेश्वर दयाल पुरोहित जी महाराज, सभी के लिए व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परम सौभाग्य का विषय है, 6 दिन से आप लोग भगवान की दिव्य कथा सुन रहे हैं और आज सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। आज ही इस कथा का विश्राम हो जाएगा, कल इसका हवन भंडारा इत्यादि कार्यक्रम होगा। केवल आज ही यह भागवत की कथा श्रवण करना है। तो देखिए, विश्राम दिवस की कथा है। संत महापुरुषों की ऐसी मान्यता है, जो 6 दिन कथा में नहीं आए, यदि आज संपूर्ण भागवत सुन लें तो पूरी 7 दिन की कथा का फल उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारा विद्वानों का या शास्त्रों का मत है, क्योंकि आज भागवत की पुनरावृत्ति होती है संक्षिप्त रूप से, शुरू से लेकर आदि अंत तक। तो यह परम सौभाग्य का विषय है। आए 2 बार भगवान का नाम लेते हुए कथा में अवगाहन करें, प्रवेश करें। 2 बार प्रभु का नाम संकीर्तन लेंगे, ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग मिल करके। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 मेरे अपने हुए
हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधरों की। देखिए एक भक्त भगवान से निवेदन कर रहा है, आग्रह कर रहा है, प्रणाम प्रार्थना कर रहा है। ये भक्त का भाव है अपने हृदय का उद्गार। हमें बंसी तेरे अधर की, हमें बंसी तेरे अधरों की। चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। अभी सभी लोगों ने आप सभी ने मिलकर भगवान का संकीर्तन किया। चलें, शरीर से बैठे रहो इसी पांडाल में, परंतु अपने मन को ले चलें भगवान की शरणों में। ये बच्चों को शांत करना कि नहीं, दाऊ थोड़ा बैठ जाओ, निकुंज जी बैठ जाओ। तो देखिए कल आप लोगों ने व्यासपीठ से भगवान की सुंदर कथा को श्रवण किया था। कल कथा में आप लोगों ने क्या सुना था? भगवती रुक्मिणी जी का विवाह परमात्मा कृष्ण से संपन्न हो गया। देखिए विवाह की चर्चा कल आप लोगों ने श्रवण की। विवाह यदि वैदिक परंपरा के अनुसार हो तो बड़ा अच्छा लगता है विवाह की पद्धति।
वैसे रामचरितमानस में 4 विवाह हुए थे, 4, और 4 विवाह में 2 विवाह तो सफल हो गए और 2 विवाह असफल। अच्छा, सफल कौन हुए? सफल वो हुए जिनके विवाह में कोई बीच वाला था, कोई मध्यस्थ व्यक्ति था। और विवाह जब होता है तो बिना मध्यस्थ के संपन्न नहीं होता है, कोई ना कोई बीच वाला जरूर चाहिए। भाई कृष्ण के और रुक्मिणी जी के विवाह में भी बिचौलिया थे। वो कौन थे? भूदेवता, ब्राह्मण देवता, जो पत्र का लेकर के गए थे। रामायण में 4 विवाह हुए, 2 विवाह संपन्न, 2 असफल हुए। संपन्न विवाह कौन कौन हुए? जिनमें कोई मध्यस्थ था। जैसे राम जी का विवाह, मेरे राम जी के विवाह में मध्यस्थ कौन था? आदरणीय विश्वामित्र जी महाराज, वो संपन्न हो गए। और दूसरा विवाह हुआ शंकर बाबा का, वो भी संपन्न हुआ। अब शंकर भगवान की शादी में मध्यस्थ कौन था? भगवान विष्णु, वो मध्यस्थ थे। क्योंकि विष्णु भगवान ने कहा था भोलेनाथ से, वैसे भोले बाबा विवाह नहीं कराना चाहते थे, लेकिन विष्णु भगवान ने उनको प्रेरणा दी, निज नयन देखत चाहि नाथ तुम्हारे विवाह। तो भोले बाबा के विवाह में बीच वाले कौन थे? विष्णु भगवान, इसलिए वो भी संपन्न हो गए। लेकिन 2 विवाह असफल हो गए। वो कौन कौन से हैं? देवर्षि नारद बाबा का। बताओ, नारद जी की शादी में कौन था मध्यस्थ? कोई नहीं था। भगवान के पास गए और बोले अपना रूप दे दो, सुंदर कन्या है विश्व मोहिनी की, मोहिनी कन्या, उसका मैं विवाह करूंगा। तो भगवान विष्णु ने उनको बंदर का मुख दे दिया, तो बेचारे दूल्हा बने ही बैठे रह गए, शादी नहीं हुई। और तीसरा विवाह है, बोले किसका फेल हो गया? तीसरा विवाह हुआ शूर्पणखा का। शूर्पणखा की शादी में भी कोई मध्यस्थ व्यक्ति नहीं था। वो तो एकदम डायरेक्ट गई पंचवटी पर और मेरे राम भद्र से बोली, बोले तुम सम पुरुषेन, तुम सम पुरुषेन मौसम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। इनडायरेक्ट संबंध बना रही है भगवान से, डायरेक्ट, कोई बीच वाला नहीं। भगवान हंस रहे हैं, मेरे राम भद्र मुस्कुराने लगे। देखो, एकदम शादी करने आ गई, कोई प्रस्ताव पहले से तो निश्चित नहीं था, लेकिन भगवान ने इशारा भी कर दिया कि यदि ये समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी तो समझ जाएगी। राम जी ने क्या किया? बोले जैसे ही शादी का प्रस्ताव उसने रखा तो राम जी ने अपनी भ्रकुटी को टेढ़ा कर दिया, और भ्रकुटी को टेढ़ा करके किधर देखा? बोले जानकी जी की ओर। सीता चितय कहीं प्रभु माता, सीता माता जानकी जी को दृष्टिपात किया, यानी ये समझ जाएगा ये तो शादीशुदा व्यक्ति है। लेकिन फिर भी वो नहीं समझी, अतिक्रमण करने लगी। तो लक्ष्मण को इशारा कर दिया और इसके नाक कान का ऑपरेशन कर दो, उसका ऑपरेशन हो। भाई जो नारी इस प्रकार से संबंध स्थापित करना चाहती है तो जगत में उसके नाक कान तो वैसे ही कट गए, कोई संसार में उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। भाई विवाह भले ही हो जाए, लेकिन जो वास्तविकता है उसके नाक कान तो कटे हुए हैं। यहाँ मेरे प्रभु रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ में संपन्न हुआ। अच्छा, इस कथा से आपको सीखना क्या है? कथा तो ये कई बार सुनी है आपने। इस कथा से आपको सीखना है कि रुक्मिणी जी पूजन कर रही है दुर्गा का, और ध्यान किसका कर रही है? कृष्ण का। ये भी बड़ी अटपटी बात है। भाई जिस देवता की पूजा करो तो ध्यान भी तो उसी को करो, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। पूजन कर रही है दुर्गा माता का, और ध्यान किसका कर रही हैं? बोले भगवान कृष्ण का। भागवत में लिखा है
श्रीमद् भागवत में वर्णन है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दुर्गाया नमे धाता नानकुलो महेश्वरा देवी बाविमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। पूजन तो कर रही है दुर्गा जी का और ध्यान कर रही है कन्हैया का। इस कथा से आपको ये सूत्र मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, ध्यान देना कि पूजन करो सबका, लेकिन ध्यान करो इष्ट का। ध्यान तो एक व्यक्ति का होता है, एक भगवान का होता है, पूजन सबका करो, इष्ट का ध्यान करना चाहिए। अब आप कहोगे पंडित जी इष्ट क्या है? इष्ट का मतलब होता है कि गुरु मंत्र आपने लिया और गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र दिया गया है, यदि राम मंत्र दिया गया है तो राम जी आपके इष्ट हो गए, और कृष्ण का मंत्र दिया है तो कृष्ण भगवान आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं। यदि भोले बाबा का मंत्र दिया है तो भोले बाबा आपके इष्ट बन गए, सीधी सी बात। तो मेरा आपसे कहना है कि पूजन सबका करो, लेकिन ध्यान करना इष्ट का, तभी आपको सिद्धि मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पूजन सब देवताओं का करो, लेकिन ध्यान करो इष्ट का। भगवान राम के इष्ट कौन है पता है? शंकर बाबा। जिस समय मार्ग में राम जी को प्रणाम किया तो सती जी ने कहा था ना, ये कौन है, आपके परिचय क्या है, इनको आप प्रणाम कर रहे हैं, कौन है? ये साधारण राजकुमार हैं, राजाओं के ये बालक हैं, इनको प्रणाम कर रहे हो। तो मेरे शंकर भगवान ने क्या कहा था? बोले सोई मामा इष्ट देव रघुबीरा, 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 सेवत साई सदा मोनि धीरा, सेवत साई सदा मोहि धीरा, सेवत साई। शंकर जी ने कहा था ये मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं। तो देखो भैया, जैसे पतिव्रता नारी का एक पति होता है, ठीक उसी प्रकार से इष्ट भी एक होता है। और इष्ट का यदि आप ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो बहुत बड़ी शक्ति आपके जीवन में एक प्राप्त हो जाएगी आप लोगों को। व्यक्ति जब बोलता है तो व्यक्ति नहीं बोलता है, उसका इष्ट बोलता है, उसका आराध्य बोलते हैं। तो इष्ट की बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपत्ति विपत्ति में इष्ट का ध्यान करिएगा, समाधान हो जाएगा। तो गुरु परंपरा के अनुसार इष्ट का चयन होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। ये रुक्मिणी जी की कथा से आपको शिक्षा मिल रही है। और दूसरी शिक्षा आपको ये मिल रही है कि रुक्मिणी जी ने शिशुपाल से विवाह क्यों नहीं किया? शिशुपाल में क्या कमी थी? शिशुपाल से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि शिशु माने बालक। बालक जैसी जिसकी बुद्धि हो उसको कहते हैं शिशुपाल। बालक होता है अकर्मण्य। आप लोग कहते हो ना वो बच्चों की बुद्धि है। बालक अकर्मण्य होता है, यहाँ सुला दो यहाँ पड़ा रहेगा, जब भूख लगेगी तो रोवेगा, चल भी नहीं सकता। तो भगवती रुक्मिणी जी दुनिया वालों को संकेत कर रही हैं कि अपनी बेटी का विवाह करो तो कर्मशील व्यक्ति के संग में करना, क्योंकि यह भारत वसुंधरा तो कर्म प्रधान भूमि है। कर्तव्य और कर्म करोगे तो फल आपको प्राप्त होगा। और हाथों पर हाथ रखे बैठे रहो और भगवान के भरोसे बने रहो तो कुछ नहीं मिलेगा। हा? कई लोग ऐसे भी आलसी दुनिया में ज्यादा हो गए, भगवान के आश्रित रहते हैं। अरे भाई कर्म तो आपको करना पड़ेगा तभी तो फल मिलेगा। कई लोगों की ये मान्यता है भाई भगवान को जो करना होगा वो होगा। अरे ऐसा कहीं संभव है?
ये भारत कर्म क्षेत्र है, कर्म करिएगा फल मिलेगा। तो हमारा आपसे आग्रह है कि जब भी अपनी बेटी का विवाह करो तो कर्मशील व्यक्ति से करना। ये रुक्मिणी जी हमें शिक्षा दे रही है। और तीसरी शिक्षा हमको यह मिल रही है कि 3 प्रकार से भगवान मिलते हैं, प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। प्रतीक्षा करो भगवान आपको मिलेंगे। प्रतीक्षा से भगवान किसको मिले? बोले प्रतीक्षा से मिले हैं भगवान रुक्मिणी जी को। बताओ, पूजन कर रही है दुर्गा का और ध्यान कर रही है कन्हैया का और प्रतीक्षा भी कर रही है। तो भगवान आए और रुक्मिणी का वर्ण कर लिया। और प्रतीक्षा से भगवान किसको मिले? बोले प्रतीक्षा करने वाले हैं श्रीमद् भागवत में पितामह भीष्म, जो बाणों की सैया पर लेटे हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन इनका ये संकल्प है कि जब तक मैं प्रभु का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक देह का परित्याग नहीं करूंगा। अपार कष्ट इनको मिल रहा है, लेकिन प्रतीक्षा करी तो भगवान ने कुरुक्षेत्र में जाकर के रणांगण भूमि में पितामह भीष्म को भी दर्शन दे दिया। और प्रतीक्षा करने वाले कौन हैं? रामायण में माता सवेरी भजन पूजन तो जानती नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन छोटा सा मंत्र गुनगुनाती रहती है। महात्मा लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं, तो मेरी तो यही सेवा है कि जल्दी उठ करके मार्ग साफ कर देती है, कहीं कोई कंकड़ पत्थर न लग जाए पैर में। ये भाव है। और मंत्र क्या बोलती है? मैं तो कर रही रास्ता साबो, राम जाने कब घर आवेंगे। मैं तो कर रही रास्ता साबो, राम जी कब घर जावेंगे। कब घर आवेंगे, राम जाने कब घर आवेंगे। कब घर आवेंगे, राम जी कब घर आवेंगे। मैं तो कर नहीं रहता, राम जाने कब घर आवेंगे। मैं तो कर नहीं रहता, राम जी कब घर आवेंगे। मैं तो घर नहीं रहता, राम जाने कब घर आवेंगे। केवल यही मंत्र गाती है, पढ़ी लिखी नहीं है, केवल श्रद्धा है, विश्वास है और भावात्मक दृष्टि से भगवान सेवा कर रही है संतों को। देखो भाई, सेवा होती है 2 प्रकार की, ध्यान से सुनना। एक होती है क्रियात्मक सेवा, एक होती है वर्णात्मक और एक होती है भावात्मक। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आजकल लोग क्रियात्मक सेवा ज्यादा करते हैं, प्रदर्शन। भाई ग्राउंड में झाड़ू लगाएंगे ताकि सब लोग देख लें कि नंबर 1 का भक्त है, तब आश्रम में झाड़ू लगाएंगे, मानो दिखावा। और एक साधक वो है जो बिल्कुल दिखाने को प्रदर्शन नहीं करना चाहता, अपना छुप करके सेवा करेगा। भाई 1000 रुपए दिए और 10 बार नाम बुलवा रहे हैं, ये सेवा तो है, लेकिन इसमें प्रदर्शन ज्यादा है। भाई सेवा में क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान होना चाहिए सेवा। भाव यदि आपका निर्मल है, पवित्र है, तो भगवान उस सेवा को जरूर स्वीकार करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे रुक्मिणी जी का यहाँ विवाह हुआ। प्रतीक्षा करो, और प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो परीक्षा कर लो, और परीक्षा नहीं कर सकते तो समीक्षा कर लो। आज का जो मानव है वो प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। आज हमने भागवत जी करा ली तो आज ही हमें फल मिल जाए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। यदि आप फसल खेत में डालते, बीज डालते हो, तो वो भी 4 महीने बाद फसल के रूप में काट के मिलता है।
आज आपने कोई सत्कर्म किया है, पुण्य किया है, तो आपको मिलेगा जरूर, लेकिन समय पर मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री और आपको नहीं मिलेगा तो आपकी संतान को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए आप धैर्य धारण करो, प्रतीक्षा करो, भगवान जरूर कृपा करेंगे। ये रुक्मिणी जी के विवाह से आपको ये सब कथाएं शिक्षा मिल रही है। आदरणीय परीक्षित बोले, हमने सुना है कि भगवान का दूसरा विवाह हुआ था। 16,108 विवाह है भाई, ये तो पहले ही विवाह है। दूसरा विवाह किसके संग में हुआ है? तो सुखदेव जी कहने लगे, सत्राजिता सुतनयायाम कृष्णाय कृतिकिल्वसा स्मन्तकेन मणिना स्वमुद्यम्य दत्यवान्। सुखदेव भगवान कहते हैं, एक सत्राजित नाम का राजा था। सत्राजित, ध्यान देके सुनना। अब कई लोगों को आलस्य आ रहा है। एक बात बताएं, 12 बजे से लेकर के और 2-2:30 बजे तक ये सोने वाला समय है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि भोजन कर लिया तो भोजन के बाद में क्या होता है? बोले कर भोजन विश्राम। क्यों दाऊ साहब? भोजन के बाद तो विश्राम खटिया मिल जाए, घंटे 2 घंटे आराम कर ले, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। आज ही सुनना है, कल से आराम से ठाट से आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। और ये आलस जो आता है ना, लगभग 2:30 बजे तक चलता है। 12:30 बजे से लेके भोजन के बाद 2:30 बजे तक जमाई आएंगी दुनिया की व्यवस्था। तो मेरा आपसे आग्रह है, सत्राजित नाम का एक राजा था। वो सूर्य नारायण का परम भक्त था, सूर्य भगवान का। आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमं सखा। इतना बड़ा भक्त था ये भुवन भास्कर का कि सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और एक मणि इसको प्रदान कर दी, मणि। और सूर्य नारायण भगवान बोले, सत्राजित ये मणि ले जाओ। अकाल नहीं पड़ेगा जहां ये मणि रहेगी, दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा, और 8 भर सोना प्रदान करने वाली ये मणि है। सत्राजित वह मणि लेकर के आया द्वारकापुरी में। एक बात बता दें, सूर्य नारायण का पूजन सभी को करना चाहिए, नारी हो पुरुष हो कोई भी हो, सबको करना चाहिए। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि राम जी को देखा है कि नहीं देखा, तो आप क्या उत्तर दोगे इसके विषय में? क्या कहोगे? राम जी को देखा है? राम जी को देखा है कि नहीं देखा है? राम जी ही बता दें। नहीं देखा। और कृष्ण भगवान को देखा है? नहीं देखा। दुर्गा जी को नहीं देखा। तो ये बताओ, सूर्य नारायण को देखा है कि नहीं? सारे लोग गर्दन हिलाएंगे, हाँ पंडित जी रोजा नहीं देख रहे। तो ये बताइए, जब राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन जो देवता हमको प्रतिदिन दर्शन दे रहा है, तो बताओ उसका पूजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये नियम से हमको उसका पूजन करना चाहिए। आप कहोगे पंडित जी पूजन होता कैसे है? इतनी सरल पूजा है सूर्य नारायण की। स्नान करो, स्नान के बाद एक ताम्र पात्र ले लो, और ताम्र पात्र ना हो तो जो भी पात्र हो, उसमें चावल डालो, लाल पुष्प और रोली डालो, और मिला करके जिधर सूर्य नारायण भगवान निकल रहे हैं उधर छोड़ दो, और छोड़ करके दोनों हाथों जोड़ करके प्रणाम कर लो। आदित्यस्त नमस्कारम एक कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। बस हो गई पूजा। बताओ कितनी सरल पूजा है। प्रणाम कर लो, और यदि चावल नहीं है, रोली नहीं है, तो जैसे ही स्थिति है वैसा ही जल ले लो और चढ़ा दो और प्रणाम कर लो, अर्घ दे दो। यदि हम नियम पूर्वक भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देंगे तो उनकी आयु में वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भुवन भास्कर का सभी को पूजन करना चाहिए। अब यदि पूजन न करो तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी अपमान भी लोग ज्यादा करते हैं सूर्य नारायण का। जिधर से सूर्य नारायण निकल रहे हैं, मालूम चला कि उधर रही दांतन कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, लोग शंका कर रहे हैं। ये भगवान का अपराध है।
इसलिए पूर्व दिशा को छोड़ करके अन्य दिशाओं में मुंह करके बैठना चाहिए, दातुर करने के लिए या कुल्ला करने के लिए। सूर्य नारायण बुद्धि के देवता हैं। सूर्य का संबंध है बुद्धि से और चंद्रमा का संबंध है मन से। वेद भगवान कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा का संबंध मन से है। यदि आपकी बुद्धि ठीक नहीं है तो समझ लेना कि सूर्य नारायण की कृपा नहीं है। सत्राजित नाम के राजा ने मणि प्राप्त कर ली। एक बार की बात है, सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्वारकापुरी में एक यदुवंशियों की सभा का भव्य आयोजन हुआ और उस सभा में द्वारकापुरी के वरिष्ठ लोगों को आमंत्रित किया और उसी में इसको भी आमंत्रित किया। सत्राजित को निमंत्रण मिला। सत्राजित को जैसे ही निमंत्रण मिला तो ये गले में मणि बांध करके और उस सभा में चला गया। भागवत में लिखा है सतम ब्रह्मण मणिम कंठे भ्राजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारकां राजन् तेजसानोपलक्षिता। ये मणि बांध करके गया द्वारकापुरी में और जैसे ही मणि बांध करके गया सारे यदुवंशियों ने देखा और निवेदन करने लगे ऐसा लग रहा है हमारी सभा में सूर्य नारायण का पदार्पण हो रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण विराजमान थे, वह कहने लगे ये सूर्य नारायण नहीं है, ये तो सत्राजित नाम का राजा है। और जैसे ही यह सभा में गया, सभा में जब गया तो सारे यदुवंशी बोले ये मणि आपके गले में अच्छी नहीं लग रही है, हमारे आपके इष्ट हैं भगवान कृष्ण, बोले ये मणि कृष्ण के को प्रदान कर दो। जैसे ही यह कहा सत्राजित लाल पीला हो गया। मैंने परिश्रम किया, मेहनत की और मैं मणि क्यों दूं? सो सभा को छोड़कर के सत्राजित भाग गया। बोले संत भगवान की जय। हमारे आपके मध्य में परम वंदनीय सम्माननीय गौ ब्राह्मण संत सेवी परम संत श्री असरदास जी महाराज पधार चुके हैं। सभी ताली बजा करके एक बार स्वागत करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सभी गाएंगे ताली बजा कर। गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोले संत भगवान की जय। तो देखिए यहाँ पर ये सत्राजित भाग गया और भगवान को मणि नहीं थी। वैसे नियम तो ये है कि सब संपत्ति भगवान ही नहीं है। बताओ, जमीन जायदाद मकान दुकान गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब भगवान ही की। लेकिन हम उस पर अपना अधिकार दिखा रहे हैं, ये मेरा है मेरा है। थोड़ा विचार करो, यदि बंगला गाड़ी घोड़ा ये तुम्हारे हैं तो फिर आपके संग में क्यों नहीं जाते?
इतने लोग हमसे पहले हो गए, मर के चले गए। बताओ किसी व्यक्ति के साथ में गाड़ी बंगला गया आज तक? कोई प्रमाण है? लेकिन चिल्ला रहे हैं सब लोग ये सब मेरा है। हम और आप, यही तो भगवान की माया है। भगवान कह रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, मम माया दुरतयः, ये मेरी जो माया है उसको पार पाना बड़ा दुस्तर है, विद्वान भी नहीं पा सकते पार। बोले ये सब लोग जान रहे हैं कि कुछ जाना साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं उसकी के पीछे। तो मम माया दुरतयः, भगवान हंस रहे हैं, अर्जुन मेरी माया को पार पाना बड़ा ही कठिन है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मणि नहीं दी, और जब मणि नहीं दी, एक दिन की बात है कि इसने अपने गले में से मणि निकाली और खोटी पर टांग दी। एक सत्राजित का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेन, ध्यान देना, छोटा भाई। उसने मणि को निकाला खोटी में से और कहां चला गया? बोले शिकार खेलने को चला गया जंगल में। भागवत में लिखा है, तमे कदा मणिम कंठे प्रतिमुंच महाप्रभुम प्रसेनो हय्यमारुह्य मृगयाम व्यचरत बने। ये शिकार खेलने के लिए गया प्रसेन, और जैसे ही गहन जंगल में पहुंचा तो सुखदेव भगवान कहते हैं, वहां एक सिंह रहता था उस जंगल में। सिंह ने जैसे ही घोड़े को देखा, मणि को देखा, तो घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया और मणि पंजों में दबा करके भागा। भागवत में वर्णन है, प्राहा कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम गता, वन में चला गया। और उसी गहन जंगल में एक भालू रहते थे, भालू यानी जामवंत जी महाराज। इन्होंने जब प्रकाश देखा तो सिंह को मार दिया और मणि लेकर के भागे, गुफा में जाकर के अपनी बेटी जामवती की पालने से मणि को टांग दिया। यहाँ एक दिन हो गया, 2 दिन, भाई का पता नहीं और मणि का भी पता नहीं है। सत्राजित ने मन में विचार किया, अपनी भार्या से कहा, अपनी प्राण वल्लभा से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई को द्वारकाधीश ने मरवा दिया और मणि ले ली। लेकिन देवी जी, तू मेरी भार्या है, प्राण वल्लभा है, पत्नी है, इसलिए मैं तुझे बता रहे हूं, तू काऊ से मत कहना ये बात। लेकिन सत्राजित की पत्नी दूसरे मोहल्ले में बैठने गई, सो सबको उसने बता दिया। और आप तो जानते ही हैं कि माताओं को कोई बात हजम नहीं होती है। यदि किसी चीज वस्तु का प्रचार कराना हो तो महिला मंडल बहुत दक्ष है, इस बात में कुशल है। क्यों माताओं? आप लोगों को श्राप लगी है, माताओं को श्राप लगी है, किसी देवता की कोई बात हजम नहीं हो सकती। किसकी श्राप लगी है महाभारत में? महाराज युधिष्ठिर जी महाराज, युधिष्ठिर जी की। जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में 5 भाइयों ने और कर्ण को प्राणांत कर दिया। और जैसे ही प्राणांत कर दिया, 5 भाई गए और जाकर के बोले, माँ कुंती से कहा, आज हमने एक बड़ा बलिष्ठ योद्धा था कर्ण, उसको मृत्यु के घाट उतार दिया, मार दिया। जैसे ही माता कुंती ने सुना, कुंती माँ बोली, क्या अर्जुन कर्ण को मार दिया? बोले हाँ। और जैसे ही कुंती मैया ने सुना तो आंखों में से अश्रुओं की धारा निकल पड़ी। महाराज युधिष्ठिर बोले, माँ कर्ण की मृत्यु का समाचार हमने सुनाया तो तेरी आंखों में आंसू क्यों? माँ कुंती कहने लगी, बेटा जिस कर्ण को तुमने मार दिया है वो कौन था तुम्हें पता है? कौन था? बोले मेरा बालक था और आपका भाई था। भाई। युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही सुना चौंक पड़े युधिष्ठिर जी, मां कर्ण मेरा भाई नहीं हो सकता। लेकिन कर्ण के जन्म की कथा महाराज युधिष्ठिर ने मां कुंती ने युधिष्ठिर जी को सुना दी। कुंती कहने लगी, बेटा जब मेरा विवाह नहीं हुआ था
तो सूर्य के अंश से मेरा गर्भ रह गया था, और जब इस बालक का जन्म हो गया तो मैंने लोकापवाद के कारण इसको प्रवाहित कर दिया था जल में। एक दासी ने इसका पालन किया, इसलिए इससे आप दासी पुत्र कहते हो, लेकिन ये मेरा पुत्र था, आपका भाई था। महाराज युधिष्ठिर ने जैसे ही सुना, महाराज युधिष्ठिर बोले, माँ एक दिन मैं युद्ध करने को गया कर्ण के पास, तो मैंने उसके मस्तक को देखा, अर्जुन का मस्तक और कर्ण का मुझे एक जैसा दिखाई पड़ रहा था। एक बार मैंने तलवे देखे तो आपके पैर और कर्ण के पैर मुझे एक जैसे दिखाई दे रहे थे। माँ यदि ये बात पहले बता देती तो कर्ण की मृत्यु नहीं होती। तूने इस बात को छुपा करके रखा। माँ मैं श्राप देता हूँ कि नारी जाति को आज से कोई बात हजम होने वाली नहीं है। तो माताओं, नारी समाज के लिए श्राप लगा है, महाराज युधिष्ठिर का कोई बात हजम नहीं होगी। इसलिए जो भजन आप गाती हो, एक भजन माताएं गाती है, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। पत्नी चाहे जितनी प्यारी हो पर भेद बताना, ये भजन समझ लो इसी पर आधारित है। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक ने दूसरे से कही, दूसरे ने तीसरे से, और यह बात कहां पहुंच गई? बोले करणे करणे जपन जना। भगवान द्वारकाधीश के कान में ये बात पहुंच गई। भगवान कृष्ण को बुरा लगा, भाई मुझे मणि का पता नहीं है, लेकिन मुझे झूठाई कलंक लग गई। भगवान ने विचार किया, हमारे कुल पुरोहित हैं गर्ग जी महाराज, चलो उनसे विचार विमर्श करें। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगावनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण गर्ग जी महाराज के पास गए और कहा, गुरुदेव मुझे झूठा कलंक लगा है, मणि का तो मुझे मालूम नहीं है, पर कलंक क्यों लगाया थोड़ा स्पष्ट कर दो, क्या बात है? जैसे ही गर्ग जी ने पंचांग खोला और कहा, बेटा कृष्ण आपने भादों के चतुर्थी के चांद का अवलोकन किया है, इसलिए आपको झूठा कलंक लग गया। देखो भाई, ये भादों का जो चंद्रमा है शुक्ल पक्ष का, इसको श्राप लगा हुआ है। किसका श्राप लगा है? शिव पुराण में गणेश भगवान ने इसको श्राप दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार भगवान गजानन गणेश चूहे पर विराजमान हो रहे थे, चूहे पर, और जैसे ही चूहे पर बैठने लगे तो क्या हुआ? बोले गणेश जी फिसल गए, तो जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही जमीन पर गिरे तो तुरंत उठ करके खड़े हो गए और ये देखने लगे कि किसी ने मुझे देख ना लिया हो। आप जानते हो, गिरने वाले व्यक्ति, गिरने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। क्या? चाहे मोटरसाइकिल से गिरे, पैदल गिरे, कैसे भी गिरे, लेकिन गिरने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता है कि मुझे चोट कहाँ लग गई। सबसे पहले वो ये देखता है कि किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाई किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया, ये सबसे पहले देखता है। जैसे ही गणेश भगवान ने देखा तो चंद्रमा खिलखिला करके हंस रहा है। चंद्रमा ने जैसे ही हंसने लगा तो गणेश भगवान बोले, चंद्रमा आप मुझको देख करके हंस रहे हो, इसलिए हमारा श्राप है कि आज से कोई भी तुम्हारे दर्शन करेगा चतुर्थी के चांद का, उसको झूठा कलंक लगेगा। तो शिव पुराण में ऐसी कथा का उल्लेख है, वर्णन है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान कृष्ण को इसलिए मिथ्या कलंक लगा है, भगवान ब्रजवासियों को लेकर के मणि की खोज में निकल पड़े, और जैसे ही मणि की खोज में निकले तो क्या देखा? वन में प्रवेश किया। हतम प्रसेन वस्वम चा भीक्षम केसरिणाम बने। एक स्थान पर देखा कि घोड़ा भी मृत अवस्था में है, वो प्रसेन भी मरा पड़ा है, और मणि तो है नहीं। लेकिन भगवान ने देखा भाई घोड़े को किसने मारा है, तो वहां सिंह के पद चिन्ह बने हुए हैं। तम चात पृष्ठे निहते मृक्षेण
तदर्जुना सिंह के पदचिन्हों का अवलोकन किया, किसी सिंह ने इनको मार दिया है। और आगे बढ़ के देखा तो सिंह भी मृत अवस्था में है, वहां भालू के पदचिन्ह हैं। उसी के सहारे सारे भगवान एक गुफा में प्रवेश किए और जैसे ही जामवंत जी ने भगवान को देखा तो ललकारा। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान का और जामवंत जी का भीषण युद्ध हो गया। 2-4 दिन का युद्ध नहीं हुआ, 27 दिन तक दिन रात युद्ध चला। और 28वां दिन जैसे ही लगा, हड्डी पसली ढीली पड़ गई। जामवंत जी समझ गए कि अब तो मेरे आराध्य का अवतार हो गया। त्रेता युग में ऐसा कोई वीर नहीं था जो एक दिन से 2 दिन भी मेरे सामने टिका हो। इतने दिन से युद्ध कर रहा है, लगता है कि भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर गए और जैसे ही गिरे तो चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। कभी धनुष बाण लेकर के दर्शन दे रहे हैं, कभी मुरली बजा करते हुए दर्शन दे रहे हैं। जामवंत जी भगवान को पहचान गए। जामवंत जी झूम झूम करके नाच रहे हैं। यहाँ जामवंत जी नाच रहे हैं, भगवान दर्शन दे रहे हैं। जामवंत जी क्या कहते हैं, मेरी आंखों में यही दिलदार है, जिस पे सैदा यह सब संसार है। मेरी आंखों में ये दिलदार है, जैसे ये सब संसार है। मेरी आंखों में यही दिलदार है, जिस पे सैदा यह सब संसार है। मेरी आंखों में ये दिलदार है, झूम झूम के नाच रहे हैं। आज अयोध्या में आदर्श धारी बना, आज अयोध्या में आदर्श धारी बना, और अयोध्या में आदर्श धारी बना, और ब्रिज में बोले ला बिहारी बना, और ब्रिज में बोली ला बिहारी बना। ऐसे नटवर पे और क्या कह रहे हैं, एक बार हाथ उठा करके राधे राधे बोलेंगे सभी लोग। जय जय श्री राम। कभी झांकी दिखाई धनुष बाण की, कभी झांकी दिखाई धनुष बाण की, कभी मुरली बजाई मधुर तान की, कभी मुरली बजाई मधुर तान की, कभी बंसी बजाई मधुर तान की, कभी बंसी बजाई मधुर तान की। ऐसे नटवर पे सब कुछ निसार है,
बोले बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं जामवंत जी ने भगवान का दिव्य दर्शन किया। कभी धनुष्बाण में, कभी बंसी लिए हैं, कभी चतुर्भुज रूप में। यहाँ भगवान समझ गए प्रभु का अवतार हो गया जामवंत जी। त्राहि माम प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, मैं आपको समझ नहीं पाया। सज्जनों, यहाँ मेरा आपसे निवेदन है, जामवंत जी महाराज ने भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी और निवेदन किया आपका आने का उद्देश्य क्या है प्रभु, ये बता दो। भगवान बोले जामवंत जी हमें झूठा कलंक लगा है, हम मणि के लिए इस गुफा में प्रवेश किए हैं, आप हमें मणि प्रदान कर दो। मणि, जैसे ही मणि का कहा तो जामवंत जी बोले प्रभु क्षमा करना, मेरी वस्तु होती तो मैं आपको प्रदान कर देता, पर ये मणि पर अधिकार है मेरी पुत्री जामवती का। और ऐसा शास्त्र का मत है कि जो पिता कोई वस्तु अपनी बेटी को दान में दे देता है तो पुनः उसका दान नहीं होता है। आगे कथा आएगी, गिरगिट बनना पड़ेगा। इसलिए बोले अधिकार है जामवती का। भगवान बोले फिर कोई उपाय, जैसे ये कहा तो जामवंत जी बोले उपाय तो है। क्या उपाय है? बोले मैं अपनी बेटी जामवती का विवाह किए देता हूं आपके साथ, तो जामवती का जब विवाह हो जाएगा तो मणि भी आपको दहेज में प्राप्त हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की जय। यहाँ जब ऐसा कहा भगवान ने स्वीकृति दे दी, जामवती का हाथ लिया और भगवान के हाथ में सौंप दिया। भगवान का दूसरा विवाह हो गया जामवती के संग में। ध्यान से सुनना, ये दूसरा विवाह हो गया। और तीसरा विवाह किसके संग में हुआ? एकदा पांडवान दृष्टुम प्रीतितान पुरुषोत्तमा इंद्रपृष्ठम गतः श्रीमान युधानादिव्रतः। यह तीसरा विवाह किसके संग में हुआ? सुखदेव जी बोले भगवान एक बार इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर रहे थे। ध्यान से सुनना, इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ जानते हो क्या है? पहले दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ, जो आज इसको हम दहली कहते हैं, दिल्ली कहते हैं। इसका नाम पहले था इंद्रप्रस्थ। भगवान इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करने लगे और यमुना जी के किनारे से होकर के भगवान निकले। उनके संग में कौन है? अर्जुन। और जैसे ही भगवान का रथ कालिंदी से होकर के निकला तो क्या देखा कि एक 16 वर्ष की सुंदर कन्या माला लेकर के बैठी है और भगवान का भजन कर रही है, आंख बंद किए है। भगवान श्याम सुंदर ने देखा तो अर्जुन को कहा, अर्जुन जाकर के देखो तो सही, ये युवती भजन कर रही है, क्यों कर रही है, जरा इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, बात करना। तो भगवान ने जैसे अर्जुन को संकेत किया, अर्जुन गए, जाकर के प्रणाम किए और कहा देवी जी आपका परिचय, आप कौन हैं, पहले ये बताओ। जैसे ये परिचय पूछा और किस लिए भजन कर रही हो, तो वह युवती अपना परिचय दे रही है, अहम देवस सवतुर दुहितापतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदः तपः परममास्थितः। बोले मैं विष्णु भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, भगवान को। फिर आपका नाम क्या है? बोले कालिंदी समाख्याता बसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावतच्युत दर्शनम। मेरा नाम है कालिंदी, मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मैं इस उद्देश्य को लेकर भजन कर रही हूँ कि भगवान श्याम सुंदर हमें पति रूप में मिल जाएं, क्योंकि उसने मेरे चित्त को चुरा लिया है, उसने मेरे चित्त का हरण कर लिया है। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं अर्जुन ने जाकर के एक बात भगवान को बताई
भगवान आए, आकर के कालिंदी के साथ में भगवान का तीसरा विवाह हो गया। बोले कालिंदी वल्लभ भगवान की। भगवान के विवाह हो रहे और आपसे जयकारा ही नहीं लग रही, एकदम जोर से बोला करो। बोले कालिंदी वल्लभ भगवान की। तीसरा विवाह हो गया भगवान का। चौथा विवाह किसके संग में हुआ? नाग नाम कौशल्य आसीत राजा ते धार्मिका तस्य सत्या भवत कन्या देवी नाग निज तीन पहा। भैया एक कौशल देश के राजा है, कौशल देश के, उनका नाम है नागनिजित। और नागनिजित राजा की बेटी है नागनिजिती, विवाह की योग हो गई। इन्होंने संकल्प लिया कि मेरे 7 बैल हैं, दुर्दांत बैल 7। यदि कोई भी व्यक्ति एक बार में इनको नकेल देगा तो हमारा प्रण है कि अपनी बेटी का विवाह उसके संग में कर देंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन कोई इन बैलों को नहीं पकड़ पाया। जब नहीं पकड़ पाया तो सुखदेव भगवान बोले, भगवान कृष्ण आए और 7 बैलों को अपने विविध 7 रूप धारण करके तुरंत 7 बैलों को पकड़ लिया और एक बार में नकेल दिया। भागवत में लिखा है सप्तैते गोवृषा वीरा दुर्दांत दुर्वग्रहा। ये दुर्दांत बैल थे, भगवान ने एक बार में नकेल दिया तो भगवान का विवाह हो गया नागनिजिती से। चौथा विवाह हो गया। ये 4 विवाह हो गए भगवान के। भगवान जब यहाँ मणि लेकर के 5वां विवाह हो गया था, सत्यभामा के साथ में भी भगवान का विवाह हुआ था। और 6वां विवाह हो गया सत्या से, 7वां लक्ष्मणा से। ऐसे भगवान के 8 विवाह यहाँ संपन्न हुए। वो 8 जो विवाह है वो प्रकृति कितने प्रकार की होती है? प्रकृति भाई गीता में भगवान कहते हैं प्रकृति होती है 8 प्रकार की। अष्टदः प्रकृति रेव च। 8 प्रकार की जो प्रकृति है समझ लो वही भगवान की अष्टपटरानी बनी। ऐसे भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। आदरणीय परीक्षित बोले, हमने तो ये सुना है कि 16,108 विवाह भाई भगवान के, तो 8 ही है। सुखदेव जी सुनाने लगे, एक भौमासुर नाम का राक्षस था, भौमासुर, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते नरकासुर। उसका प्रण है कि मैं 20,000 कन्याओं को हरण करके भवन में बंद करूंगा और जब संख्या पूरी हो जाएगी तो एक ही दिन 20,000 कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा। ऐसा उसका प्रण था। तो ये क्या करता है, किसी की कन्या मिले, सुंदर मिले और हरण करे और भवन में बंद। संख्या कितनी हो गई? बोले 16,100 ये संख्या हो गई। अब ये बात मालूम चली भगवान को, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। भगवान ने विचार किया, मेरा जो अवतार हुआ है धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक बात बताएं, कोई अन्याय करता है, अन्याय को यदि आप रोक सकते हो तो खड़े होकर के समाज में रोकने का प्रयास करो, और यदि नहीं रोक सकते तो उस जगह को छोड़ करके भाग जाओ। यहाँ भगवान ने संकेत किया है। भगवान आए आकर के भौमासुर को ललकारे, लेकिन भौमासुर तो भगवान के ऊपर टूट पड़ा। और जैसे ही टूट पड़ा तो सुखदेव जी कहते यथा हतो भगवता भौमो एनचता श्रिया निरुद्धा एददा चक्षो विक्रमं सारंग धन्मना। भगवान ने भौमासुर नाम के राक्षस को मार दिया और मार करके 20,000 16,100 कन्याएं जो भवन में बंद थी वो निकल करके आई और भगवान को प्रणाम कर रही हैं। भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई, लेकिन वह निवेदन करने लगी, प्रभु अब हमें समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमारा क्या होगा। भगवान भी समझ गए कि कोई अब इनसे विवाह नहीं करेगा तो ये सब गलत रास्ते पर चली जाएंगी, समाज अपवित्र हो जाएगा, दूषित हो जाएगा।
ऐसा सोच करके मेरे बिहारी जी ने एक मुहूर्त में शुभ लग्न में और 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया। भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की भगवान के विवाह है। बताइएगा, हम और आप एक दो, कई लोग हमसे कहते हैं पंडित जी भगवान ने 16,108 विवाह करे, हम 10-20 विवाह करें तो क्या बुराई की बात है? मैंने कहा भैया एक पत्नी के माने तो घर में ठीक से बैठ नहीं पाते और 10-20 मिल गई तो समझ लेना क्या हाल होगा। आपको उदाहरण पता है, दशरथ जी महाराज की 3 पत्नियां थी तो उनको मरना ही पड़ा। हाँ, भले ही भगवान उनके बालक बन गए लेकिन फिर मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? इसलिए भैया भगवान तो समर्थवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं। समर्थ को समर्थ को नहीं दास गोसाई, समर्थ को नहीं समर्थ को नहीं दास गोसाई। भगवान समर्थवान है। देखो भाई, एक पत्नी राम जी की थी तो राम जी को भी रोना पड़ा कि नहीं रोना पड़ा? बताओ। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगने। कई लोग हमसे कहते हैं पंडित जी राम जी की लीला ये हमको अच्छी नहीं लगी। एक परमात्मा होकर के नारी के पीछे रो रहा है, कौन सा नियम है, कौन सी नीति है? भाई कोई नारी के पीछे रोवे तो समाज उसको अच्छा नहीं मानता है। लेकिन पता है भगवान अपनी कैसी भार्या के लिए रो रहे हैं, कैसी पत्नी के लिए रो रहे हैं? बोले हाँ गुण खान, गुणवान है, रूपवान है, शीलवान है। हाँ गुण खान जानकी सीता और रूपशील व्रत नेम पुनीता। यदि ऐसी हमारी आपकी पत्नी खो जाए तो रोने में क्या बुराई की बात है? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन हमारी और आपकी पत्नी कैसी है आपको सुना दें? बोले सास को मिलो। आजकल की माताएं कैसी हैं? ये कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ दी। कलयुग खोपड़ी पर मंडरा रहा, सबकी बुद्धि भ्रष्ट बना दी। बोले सास को मिलो सिंघनी सी मोहबावती और ससुर को देख डांकनी सी डर भावती। भनत प्रधान पूछे जारती परोसन की और पति को देख खाओ खाओ कर धावती। सास अच्छी न लगे, ससुर अच्छे न लगे। भैया आजकल का ऐसा जमाना है कि पूरे परिवार के चाहे कुआं में जाके गिर जाएं, पर हम दो हमारे दो, ये स्थिति। बेचारा पति भी परेशान है इस कलयुग में, सही कह रहा है। वो भी बेचारा ठीक से भोजन नहीं कर पा रहा है। अरे ऐसी पत्नी हमारी आपकी है, करकसा कसाइन कुबुद्धि कुलक्षणी नारी और कर्महीन के घर ऐसी नारिया। ऐसी हमारी आपकी भार्या है, पत्नी है, तो समझ लेना कि हमारा भाग फूट गया गारंटी से। पहले ऐसा जमाना था
कि माता बहनें भाई बंधु परिवार में रहना पसंद करते थे, एक परिवार में संगठित होकर के। और संगे शक्ति कलयुग में यदि परिवार हो, गांव हो, यदि आप में एकता होगा तो वहां अष्ट सिद्धि नवनिधि आकर के बैठ जाते हैं। और यदि फूट हो गई तो समझ लेना फूट से तो लूट हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसी किसी की भारिया है और यदि गुम जाए तो रोने में क्या बुराई की बात है। यहाँ भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। एक बार भगवान रुक्मिणी जी मामांग में विराजमान है। भगवान कृष्ण ने विचार किया, बोले मेरा विवाह तो हो गया, लेकिन मैंने रुक्मिणी जी को आज तक नाराज होते हुए नहीं देखा। ये इतनी सुंदर है, यदि ये नाराज होंगी तो कैसा स्वरूप इनका लगेगा। तो जानबूझ करके भगवान ने एक व्यंग किया, विनोद किया, हास्य किया, परिहास किया। भगवान क्या कहने लगे, करे चतुसुखमासीनम स्वल्पतस्थम जगद्गुरुम पतिम परिचरत भैस्मी विजननेन सखी जनई। सुखदेव जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने और रुक्मिणी जी से एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोले ये बताओ आपने हमारे संग में विवाह क्यों किया? शास्त्र कहता है 3 बातें मिले तब विवाह करो। कौन कौन सी? जो घर मेरे कोल हाय अनुपा, जो घर मेरे कोल होए अनुपा, जो घर मेरे कोल हाय अनुपा, जो घर मेरे कोल होए अनुपा, हरिये विवाह सुतायन रूपा, हरिये विवाह सुतायन रूपा, भगवान बोले रुक्मिणी जी 3 बातें मिले तब विवाह करो। कौन कौन सी? पहली बात है घर, घर अच्छा होना चाहिए जब बेटी का विवाह करो। और दूसरी बात है कि कुल खानदान भी अच्छा होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और तीसरी बात है वर, तब विवाह करो। सो रुक्मिणी जी बोली आप में क्या कमी है? भगवान हंस करके बोले हमें तो तीनों में से एक नहीं मिल रही। हा? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले आप में एक भी नहीं मिल रही। बोले ना, पहली बात है घर। तो रुक्मिणी जी से भगवान बोले आपको पता है कि हमारा कहाँ घर है, मालूम है आपको? रुक्मिणी जी बोली नहीं। तो बोले सुन लो हम आपको बताएं हमारे कितने घर हैं। कि जन्म हुआ हमारा मथुरा के जेल खाने में, पहलो घर। आप लोग भी सुनना ध्यान से। जन्म हुआ है मथुरा के जेल खाने में, ये पहला घर है मेरा। और मथुरा से भागे सो गोकुल में आकर के रहने लगे। वसुदेव जी छोड़ करके आए, दूसरो घर है। और गोकुल में से भागे सो कहां पहुंच गए? बोले वृंदावन, सो तीसरो घर है। और वृंदावन से भागे सो फिर मथुरा में चले गए, चौथो घर है। और मथुरा से भागे सो कहां चले गए? बोले उज्जैन में शांतिपन गुरु के यहाँ विद्याधन करने को, ये 5वां घर है। और वहां से लौट के आए तो फिर मथुरा में आए, छठवां। और जरासंध ने जब आक्रमण करो तो भगवान बोले हमने समुद्र के भीतर द्वारकापुरी बसा ली, ये 7वां घर है। और अभी भी कोई ठिकाना नहीं है, कहां पहुंच जाए अपने राम, कोई भरोसा नहीं। तो रुक्मिणी जी बोली बात तो सही है, घर तो तुम्हारा ठीक नहीं है, फिर तुमने शादी क्यों करी? भगवान बोले और ये बताओ दूसरी बात है कि कुल खानदान अच्छा होना चाहिए।